बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा 2015 का जो है वो पेपर चल रहा है और इसके अंदर हम जो है वो 45 MCQs कंप्लीट कर चुके हैं। अब 46 है। 46 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये स्केलर क्वांटिटी, यानी कि हमने बताना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें 4 क्वांटिटीज़ जो हैं वो गिवन हैं। ये मोमेंटम है, इसके बाद जो है वो स्पेसिफिक हीट है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो इन चारों में से कौन सी जो है वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो वो बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक हीट, यानी कि हीट के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मोमेंटम है, तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको टार्क भी कहते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में क्या है कि ए वेक्टर लाइंग इन द प्लेन, वो वेक्टर जो इस प्लेन के अंदर लाई करता है ए एंड बी, वो हमने बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जिसके अंदर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये ब्रैकेट्स का जो है वो चेंज है और वेक्टर्स के अंदर जो है वो तरतीब चेंज है। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि कौन सा वेक्टर जो है वो ए बी प्लेन के अंदर जो है वो लाई करता है इन तीनों में से। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो ए ऑप्शन है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। वो हम देखते हैं कैसे। अब ये देखें, ये हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया गया है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये इसके इक्वल होता है। ठीक है जी। तो इसको अगर हम जो है वो मज़ीद जो है वो देखें तो इसमें ये देखें कि ए क्रॉस ये जो हमारे पास स्केलर वैल्यूज साथ आती हैं उनको हम अल्फ़ा बीटा कह लें, तो इसका रिज़ल्ट जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वो किसके अंदर आ रहा है, ये बी और सी के अंदर। यानी कि जो वो वेक्टर्स जो ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं उनकी प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर होते हैं, उनकी प्लेन के अंदर होते हैं वेक्टर्स। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें हमारे पास जो ए और बी बनता है, हमने ये कहना था कि वेक्टर जो ए और बी के अंदर लाई करता है इस प्लेन के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये वाली ऑप्शन होगी। ठीक है, इसके लिए बी और सी आएगा, इसके लिए सी और ए आएगा, इसके लिए सी और बी आएगा। तो इस जो ब्रैकेट के अंदर जो है जो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो वेक्टर उनकी प्लेन के अंदर जो है वो क्या करता है, लाई करता है। इसके बाद है हमारे पास ये भी है। अब उसी रिज़ल्ट को जो है वो आगे हम मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है कि ये जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो इसके इक्वल है, इसको आप ये कह लें ये स्केलर वैल्यूज़ ही हैं अल्फ़ा बीटा। तो अगर हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी को लिखें तो अब ये देखें ये हमारे पास स्केलर वैल्यूज़ आ जाती हैं और वेक्टर्स जो हैं ए और बी। इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये कौन सी प्लेन इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है, वेक्टर ए और बी वाली प्लेन जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है। इसलिए ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन वो क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है। बाकी भी ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे क्या की गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या दिया गया है, अब ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन है कि टी एन एंड बी, ठीक है, 3 वेक्टर्स हैं जिसमें टी टेंजेंट, एन जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल और बी जो है वो क्या है, बायनॉर्मल वेक्टर्स हैं। किसके, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के टू द कर्व एट द पॉइंट पी कंटेन्स। इसके अंदर जो है वो क्या कौन कौन से ये वेक्टर्स को कंटेन करते हैं, टी और बी को, एन और बी को, टी और एन को, या टी एन बी को। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, यानी कि एन और बी को, इसको एन और बी को, यानी कि प्रिंसिपल और बायनॉर्मल को। तो इसको हम जो है वो यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। इसमें ये देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, ठीक है, ये 3 वेक्टर्स टी एन बी, इसको सीरट फ्रीनट बेसिस भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखना है, टी एन और बी ये जो बेसिस बनती है ये सीरट फ्रीनट बेसिस जो है वो कहलाती है। अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन की क्या डेफिनेशन है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है वो टी के ऊपर वो प्लेन होती है थ्रू द पॉइंट अल्फ़ा टी स्पैन्ड बाय टी एंड एन।
ऑस्कुलेटिंग प्लेन किससे, टी और एन से स्पैन होती है। जो रेक्टिफाइंग प्लेन होती है वो बी और टी से जो है वो स्पैन होती है, और जो नॉर्मल प्लेन होती है वो बी और एन से होती है। हमारा जो है वो क्वेश्चन वो किससे रिलेटेड था, हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन से जो है वो रिलेटेड है। इसके लिए स्टूडेंट्स ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें यहाँ पे ये बी की बजाय जो है वो क्या है, बी की बजाय यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद है 48 स्टूडेंट्स। 48 में क्या है कि लेट टी एन बी डिनोट द टेंजेंट प्रिंसिपल एंड बाय नॉर्मल वेक्टर्स। अब ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। टू दी ऑस्कुलेटिंग प्लेन, कौन सी प्लेन दी गई है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट द पॉइंट पी कंटेन्स, कौन से वेक्टर को जो है वो ये कंटेन करती है, क्या ये टी और बी को कंटेन करती है, एन बी को करती है, टी एन को करती है, या टी एन बी को करती है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है, टी और एन को। इसको हम देख भी लेते हैं। ये देखें, ये एक तो बात आपने याद रखनी है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं टी एन बी, ये एक बेसिस बनाते हैं। ठीक है, और इस बेसिस को कहते हैं सीरड फ्रीनट बेसिस, और ये भी एमसीक्यू के हवाले से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है वो किससे, इसके बेसिस क्या हैं, टी और एन वेक्टर्स हैं। रेक्टिफाइंग प्लेन के बेसिस जो है वो कौन से हैं, बी और टी वेक्टर्स हैं। नॉर्मल प्लेन के बेसिस कौन से हैं, बी और एन जो है वो है। इसलिए हमने टी और एन को जो है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के लिए जो है वो करेक्ट किया। इसको एक और अंदाज से जो है वो देखें तो ये हमारे पास जो प्लेन है, ये देखें, ये जो किसको, टी और ये जो हमारे पास टी और बी से कंस्ट्रक्ट हो रही है, इसको क्या कहते हैं, इसको रेक्टिफाइंग प्लेन कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह बी और एन से जो जनरेट हो रही है, इसको जो है वो नॉर्मल कहते हैं। और ऑस्कुलेटिंग जो है वो क्या होता है, एन और टी होता है। ऑस्कुलेटिंग हमारे पास क्या है, एन और टी है, और एन और टी को ही हमने यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन को करेक्ट किया है। मज़ीद इसको जो है वो तफसील के लिए जो है वो ये भी फिगर आप जो है इसको भी जो है वो समझ सकते हैं। इसमें ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये पी पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें ये जो आप ये कह लें कि ये बी है और ये टी है, तो ये किसको जो है वो ये किसको जो है वो डिफ़ाइन कर रही है, ये रेक्टिफाइंग प्लेन को कर रही है। इसी तरह ये एन है, ठीक है, ये एन है, और ये क्या है, इसके साथ ये बी है, तो ये किसको कर रही है, नॉर्मल को कर रही है। इसी तरह ये एन और टी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन को कर रही है, और यही हमने जो है वो इसको करेक्ट किया है। इसके बाद है स्टूडेंट्स 49 में क्या है, 49 भी इसी से रिलेटेड है। टी एन एंड बी डिनोट दी टेंजेंट प्रिंसिपल एंड बाय नॉर्मल। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में इन तीन वेक्टर्स के हवाले से जितने भी फार्मूले हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब ये भी एक फार्मूला है, टॉ बी माइनस कैपा टी, ये किसके इक्वल है, क्या ये स्टूडेंट्स डी टी ओवर डी एस है, या डी बी ओवर डी एस है, या डी एन ओवर डी एस है, या डी ओवर डी एस ऑफ टी क्रॉस एस ओवर डी एस है। तो इसमें से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि ये डी एन ओवर डी एस है, नॉर्मल वेक्टर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एस। अब इस चीज़ को जो है वो यहाँ पे ये बेसिकली मेन टॉपिक बनता है कर्व्स इन स्पेस के अंदर जो है वो कर्व्स, यानी कि एक्स वाई जेड जो है वो हमने स्पेस के अंदर लिए, जिसमें टी पैरामीटर को डिफ़ाइन किया, और आर पोजीशन वेक्टर आप लोगों को पता है आई जे के होता है। यहाँ पे E1 E2 E3 जो है वो यूज़ किया गया है, जनरलाइज फॉर्म में जो है वो यूज़ किया गया है। इसमें डी आर ओवर डी टी पहले फाइंड किया, ठीक है जी, और इसके बाद जो है ये हमारे पास टी वेक्टर आ गया। अब इसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके ऊपर जब लेक्चर जो है वो मुकम्मल एक बनाऊँगा तो थोड़ा सा जो है वो आपको इसका तारफ़ जो है वो देना बहुत ज़रूरी था। तो इसमें ये देखें, ये हमने इसको सारे को जो है वो प्रूव करके, तो यहाँ पे हम इसके फार्मूले को जो है वो प्रूव करते हैं, और इसका जो फार्मूला है ये आ जाता है, ये टॉ बी माइनस कैपा टी जो है वो किसके इक्वल है, डी एन ओवर डी एस के इक्वल है। तो इसी को हमने जो है वो क्या किया, वहाँ पे करेक्ट किया, ये डी एन ओवर डी एस।
ठीक है जी। और इधर भी क्या है हमारे पास, ये dn/ds है। डेफिनेटली वेक्टर्स को जो है वो आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स वगैरह से जो है ये वाली थोड़ी बहुत जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये 50 है कि नॉर्मल प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू। अच्छा, ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ये मैंने 3 डायमेंशन के MCQs भी जो है वो बनाए हैं, उसके अंदर भी बड़ी तफसीलन जो है वो बात की है। प्लेन जो वो डिफ़ाइन होती है वो नॉर्मल से डिफ़ाइन होती है। प्लेन जो है वो क्या होती है, नॉर्मल से डिफ़ाइन होती है। मसलन अगर हम ये कहें तो ये जो प्लेन होगी ये T उसके नॉर्मल होगा, इसके ये n वाली जो प्लेन है ये उस प्लेन के नॉर्मल हैं। ये सारे जो हैं वो वेक्टर्स क्या हैं, नॉर्मल हैं। तो हमें जो है वो बताना है नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन वही होगी जो n के नॉर्मल होगी, यानी कि ये हमारे पास जो B ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। तो ये थे हमारे पास जो है वो 50 तक इसके MCQs। बाकी इंशाल्लाह जो MCQs हैं वो अगली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।